ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 जून 2022। वरदान है सत्य के सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आपको इस दुनिया में दुख नहीं चाहिए, सुख चाहते हो। भले एक दिन में आपको ज़्यादा सुख मिलता है, लेकिन उसके तरफ आपका सोच कम रहता है। जो आधा घंटे में दुख दर्द होता है, टेंशन होता है, उसकी तरफ आपका अटेंशन ज़्यादा रहता है। तो सदा सुखी रहने के लिए सुख देने वाला व्यक्ति शक्ति के साथ सदा आपको रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास शरीर है। शरीर जितना भी समय पानी के साथ में रहेगा, पानी के कनेक्शन में रहेगा, शरीर के ऊपर जो भी गंदगी है, मैलीपन है, वो निकल जाएगा। लेकिन वही शरीर और किसी के साथ में रहेगा, माना अदर देन वाटर, वो चीज में जो गुण है शरीर को लग जाएगा, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही मन भी एक साधन है, आत्मा भी एक शक्ति है। इस दुनिया में कर्म करने के लिए आती है, तो अलग अलग आत्माओं के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ, वातावरण वायुमंडल के साथ उसे रहना पड़ता है। उसके असर आत्मा और मन के ऊपर आएगा। उससे क्या होता है, विकार बन जाता है, क्योंकि आज सारे चीज़ों में विकार चार्जड है। वो आपको स्लोली क्या होता है, कमजोरियों का एहसास हो जाता है। तो जो भी कमी है, कमजोरी है, उससे आपको बाहर आना है। तो सदा सत्संग, असत्य क्या है, आत्मा है। आत्मा का संग परमात्मा के साथ रहना चाहिए। तो क्या होता है, ऐसे रहने से आत्मा और मन क्लीन होने लगता है। उससे जो भी 63 जन्मों का जो विकर्म है वो क्लियर होने लगता है, कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। और बाबा को आप सदा सहज रूप में नजदीक में आप साथ में रख सकते हो। साथ में सहज योगी भी बन जाएंगे। बाबा को साथ में रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि बाबा निराकार है। अपने साथ में आप उनको रख सकते हो। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, बच्चे देखो, शरीर सेफ रहने के लिए, क्लीन रहने के लिए जैसे पानी का जरूरत है। शरीर को बाहर से, पानी से बाहर निकालेंगे तो बाहर का दुनिया का गंदगी लग जाएगा। तो वैसे ही अपने मन और आत्मा को बाबा में रखेंगे
तो 63 जन्मों का विकर्म विनाश होगा और कमियां भी निकल जाएगा। तो जितना समय अपनी जिंदगी में ज़्यादा समय बाबा के साथ रहेंगे, सहज रूप में, सर्व कर्म में, सर्व संबंध में, तो राजयोग भी होता रहेगा, वीकनेस भी चला जाएगा और सहज ज्ञानी आत्मा भी आप बन जाएंगे। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। देखिए, जब अपने शरीर के लिए जो भोजन चाहिए वो देंगे तो शरीर ठीक रहेगा। शरीर के जो ऑपोजिट है, जो शरीर का एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत कोल्ड का भोजन है, खराब हुआ भोजन है, वो खाने से शरीर के लिए बीमारी आ जाएगा। इसलिए सत्य संग आत्मा के लिए क्या है? परमात्मा ही एक सत्संग है। जब सत्संग, हम संगम युग में बाबा के साथ में रहते हैं, उसका इफेक्ट सतयुग त्रेता युग तक चलेगा। जैसे कि समझ लीजिए, आपने एक टैबलेट ले लिया तो उसका असर 6-8 घंटा तक रहेगा। इंजेक्शन ले लिया, 24 आवर रहेगा वो असर। और आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो बहुत महीने तक उसका असर रहेगा। ऐसे ही वर्तमान समय में आप बाबा के साथ रहने से ये भी एक एडेड बेनिफिट है। जितना आप निरंतर रहते जाते हो, आप में जो कमियां हैं, कमियां माना क्या है? तुरंत रिएक्ट होना, गुस्सा आना, किसी ने कुछ कह दिया तो रोना आ जाना, किसी के बारे में बहुत सोचना, बार बार मन में विकार आ जाना, ये सभी जो कमियां हैं वो सभी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसीलिए सदा बाबा के संग में रहो। कैसे? बाबा के साथ में रहना माना इसका ऐसा मतलब नहीं है कि बाबा के फोटो देखते रहो। कोई कोई क्या कहते हैं ना, करते हैं ना, घर में सारे जगह पर बाबा को फोटो रखते हैं और हर एक डब्बा में जगह में बाबा का स्टिकर लगाते हैं। साथ में मुख से भी कभी कभी बाबा 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 बाबा, उठते बाबा, बैठते भी बाबा कहते हैं। ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन एक्चुअली निराकार रूप में आत्मा के बाजू में रखना चाहिए। और बाबा आपके साथ में है, वो अनुभव आपको होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते सदा सत्य के अंग संग में ही रहना, कभी सत्य से अलग मत होना। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं सदा सत्संग हो। लेकिन वो क्या समझते? सत्संग माना अपने परिवार लोगों के साथ रहना, कोई स्पिरिचुअल लोगों के साथ, जो साधु सन्यासी है उनके साथ रहना, कोई अच्छा भजन सुनना, टेम्पल में जाना, ऐसे भी वो क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं, माना जो अच्छा सुनना, अच्छा देखना। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा निराकार होने के कारण आत्मा का सत्य संग भी है, निराकारी है, वो है भगवानी है। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। वो कभी झूठ नहीं होते हैं और कभी भी वो रावण माया के वशीभूत नहीं होते हैं। न काल उनको कुछ कर सकता है, न रावण उनको कुछ कर सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सदा अपने मन को भगवान के साथ में रखना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है। भक्ति मार्ग में बाप के साथ रहना है तो जप करना पड़ता था, अजपा जप करो, मंत्र पढ़ो, माला घुमाओ और भजन करो, ऐसा यज्ञ करो, ऐसे सभी बहुत कुछ करना पड़ता था। लेकिन आज निराकार रूप में आपके लिए इतना सहज है, जैसे कि आपके साथ मन रहता है ना, वैसे ही
भगवान को भी आप सहज विधि से अपने साथ रख सकते हो। बाबा को ही देखते रहना, बाबा से बात करते रहना, बाबा से श्रीमत लेते रहना, बाबा को ये सब रिपोर्ट करते रहना, जो भी कर्म बाबा को कहना, हर कर्म होने के बाद बाबा को थैंक यू कहना, ऐसे अलग अलग विधि से बाबा को निराकार रूप में अपने साथ रखने का पुरुषार्थ करना है। तो सदा सत्संग रह, कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कितनी सुंदर बात है। अभी समझ लीजिए, आप हम जब भी छोटेपन में थे ना, तो हमारे जो माँ हैं उनके पिता के घर में जाते थे, माना ग्रैंडफादर के घर में। वो थोड़ा विलेज लेवल है, थोड़ा क्या है, वहाँ भी पानी बहता था। तो छोटेपन में न खेलने के लिए जाते थे, वहाँ खेती भी रहता था। तो खेती रहता था तो उसमें पाँव सभी रखेंगे तो पाँव सभी गंदा हो जाता था। ठीक है, वो जो पानी बहता है ना, उसके ऊपर भी बड़े बड़े पत्थर भी थे। तो पत्थर के ऊपर बैठकर अपने पाँव को पानी के नीचे रखेंगे, तो अपने पाँव को साफ करने के लिए भी कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पाँव नीचे रख दिया है पानी के अंदर। तो बहता हुआ पानी से क्या होता है, थोड़ा समय के बाद अपने पाँव को बाहर निकालेंगे, वो क्लीन दिखाई देता है। उसमें जो मछली रहता है ना, वो आकर आपके पाँव में जो गंदगी है ना, वो सभी खा लेता है। आपको वो भी एहसास होता है, छोटे 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 मछली रहता है। तो वो संग रहने से अपने आप आपका जो साधन उसके साथ कनेक्शन में है, उसका जो ओरिजिनलिटी आ जाता है, उसके ऊपर इस दुनिया का जो लगा हुआ है अनवांटेड थिंग्स, जो मट्टी है, गंदगी है, वो निकल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अपने पाँव उस पानी में ज़्यादा समय रखना बहुत जरूरी है, और क्लीन पानी में रखना चाहिए, तभी वो क्लीन होगा। इसीलिए इस दुनिया में एवर प्योर, सदा पवित्र रहने वाले सिर्फ एक भगवान है। उनमें मन रखने से क्या होता है, आपका मन क्लीन होगा। और जो भी आत्मा है, भले आपको शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप है, आत्मा के रूप में और शरीर के रूप में, दोनों ही रूप में, उनमें भी थोड़ा कुछ विकार जरूर है। तो क्या होता है, स्वच्छता के साथ जो विकार का इफेक्ट भी आपके ऊपर लग जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा भगवान को अपने साथ में रखो। तो अलग अलग रूप में बाबा कह रहे हैं, बच्चे भगवान को साथ रखने से आपको क्या क्या फायदा है और क्या आप में इंप्रूवमेंट्स हो जाएगा, ये आपको चेक करते रहना है। इतनी सुंदर बात है। प्रॉफिट अलग अलग रूप से मिलता है, लेकिन विधि एक ही है, व्यक्ति एक ही है। लेकिन लौकिक में क्या होता है ना, अलग अलग प्रॉफिट मिलना चाहिए तो अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, वैरायटी बिजनेस करना पड़ता है, बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। कर्म अलग है, प्लेस अलग है, बिजनेस अलग है, प्रॉफिट लेवल अलग है। लेकिन यहाँ व्यक्ति एक है, विधि विधान एक है, लेकिन वैरायटी रूप से आपको क्या मिलता ही जाता है, प्रॉफिट मिलता ही जाता है। तो ऐसे भगवान को साथ में रखने से ये भी एक एडेड बेनिफिट है, ये बाबा कह रहे हैं। तो उसके तरफ भी अटेंशन रखकर बाबा के बच्चे बनने के बाद आप में क्या क्या कमियां निकाल गई, चेक कीजिएगा। कभी कभी हम छोटेपन में थे ना, माना बाबा के ध्यान आने के पहले बहुत घबराहट होता था किसी से बात करने के लिए, बड़े लोगों से, जो पैसे वाले से, एजुकेटेड लोगों से। अभी वो उतना नहीं लग रहा है। क्यों? बाबा कॉन्फिडेंस दे रहा है ना। जैसे कहते यज्ञ में जब दादियाँ, गुलजार दादी सभी छोटे छोटे थे ना, 15-16 साल के थे, वो चीफ मिनिस्टर से और जो क्या है ना, गवर्नर से बात करने के लिए जाते थे। वहाँ को जो पीए रहते थे ना, वो इनको देखकर चौंक जाते थे। इतना छोटे लोग कैसे बात करने के लिए आए हैं, इनको धैर्य कैसे आता है। वो क्यों जाते थे, हम वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें थोड़ा जगह दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए।
चीफ मिनिस्टर को बात करने के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन किस धैर्य से आए हैं। तो वे पूछते थे, काम हमारा थोड़ी ही है, भगवान का है। उस धैर्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पास धैर्य आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो ऐसे आप में जो कमियां हैं ना, वो कमियां निकलता जाएगा। उसके तरफ भी आपको अटेंशन रखना है। स्लोगन, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा खुश रहना है, आपका मन बुद्धि प्रसन्न रहना है, तो आप जो कर्म करते हो ना, कर्म के बाद उसका जो रिजल्ट्स है, प्रशंसा सुनने का इच्छा मन में नहीं रहना चाहिए। क्यों? आपने कर्म कर लिया, प्रशंसा ले लिया, हिसाब किताब सेट लिया। तो प्रसन्न रहने के लिए जो सफलता चाहिए वो खाली हो गए ना, खत्म हो गया ना। तो कैसे प्रसन्न रह सकते हो? इसीलिए जो भी कर्म करते हो, पुरुषार्थ करते हो, सेवा करते हो, ईश्वरीय सेवार्थ करते हो, आपके पास थोड़ा कुछ बचेगा, उसके तरफ मन बुद्धि रखेंगे, उसके आधार पर ही वो प्रसन्न हो सकता है ना। आपका जीभ स्वीट कब लगेगा? आपके जीभ के ऊपर कुछ स्वीट है तो तन ठंडा कैसे रहेगा? वो आप अपने तन को फैन या एसी के नीचे रखेंगे तो आपका मन प्रसन्न कब रहेगा? भगवान का जो ईश्वरीय सेवा का फल आपके संस्कार में स्टॉक है, तो संस्कार में स्टॉक ही नहीं है तो आप किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे? किस आधार पर प्रसन्नता आ जाएगा? हाँ, जब आप सेवा करते हैं ना, प्रशंसा सुनते हैं, उस समय तो खुशी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं रहता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रसन्नता का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तो कर्मों का जो फल है वो तुरंत नहीं देना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते दिन का बादशाह मत बनो। दिन का बादशाह किसको कहते हैं? जैसे गांव में कोई एक लेबर रहता है, सिटी में पैसे कमाने के लिए आता है, सुबह गांव से निकलता है, सिटी में आ जाता है, सुबह से शाम तक ऐसा मजदूरी करता है, 1000-2000 रुपये कमाता है। पैसा तो बहुत अच्छा कमाता है, अपने ही पसीना से, चोरीगिरी कुछ नहीं करता है। लेकिन जब शाम को घर जाने के समय पर क्या होता है ना, जितना भी पैसा कमाया है फुल दारू पी के या कुछ गुटखा खा के या स्मोकिंग करके कुछ सभी खा करके चला जाता है। जो जितना समय वो दारू पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, उस समय तो खुशी लगेगा क्योंकि इंद्रियों का सुख है ना। लेकिन जब घर पहुंचेंगे तो क्या होगा? पत्नी डांटेंगी, बच्चे भी रोने लगेंगे, तो उसका इफेक्ट वहां रहेगा ना। तो आपका जो परिवार है वो प्रसन्न कैसे हो सकता है? आप कैसे प्रसन्न हो सकते हो? तो घर में भी टेंशन है। इसलिए बाबा कहते अपने जिंदगी में प्रसन्न रहना है तो ईश्वरीय सेवा का जो फल है उसको निरंतर वैसे ही रखना। बच्चे याद रखो, ये फल आपको एक आगे का 21 जन्म के लिए चाहिए। जितना फल ज़्यादा रहेगा उतना प्रसन्न रहेगा। तो बाबा सिंपल बात कहते हैं, जितना एसी ऑन है उतना मस्त है। जितना आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, रोशनी ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी काट लेंगे। ऐसे ही प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा का इच्छा को भी क्या करो, इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, ओके, आपने अच्छा काम किया है, किसी ने प्रशंसा की है, तो प्लीज उस प्रशंसा को आप एक्सेप्ट मत करो। उस प्रशंसा के लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, शक्ति है, उनको ट्रांसफर करो। बस कर्म करने के लिए उनको आगे रखेंगे और फल लेने के लिए आप आगे आएंगे तो कैसा लगेगा? ठीक नहीं रहेगा ना। तो ये प्रशंसा के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं। कौन है? बाबा है। उनको ट्रांसफर करो। आप सिर्फ ब्राह्मण हो, बस ट्रांसफर करना। पोस्टमैन का काम क्या है? इधर से उधर, उधर से इधर, बस इतना ही काम है। आप पोस्टमैन हो बस।
कोई फल लेने का कोई अधिकार आपके पास है नहीं। तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, पोस्टमैन क्या होता है, कोई चीज लेकर आता है, लेटर लेकर आता है, सिर्फ देने का काम है। लेटर में क्या लिखा है वो पढ़ने का भी काम पोस्टमैन का नहीं है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ भगवान के हाथ में एक साधना बनेगा, और सेवा द्वारा जो फल मिलता है वो फल तुरंत वर्तमान में एक्सेप्ट मत करिएगा। करेंगे तो उस समय खुश रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक भविष्य में उसके बाद अब ज्यादा समय खुश नहीं रह सकते जिंदगी में। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, सधा। कोई कोई अपना अनुभव में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई जी, जब सेंटर में जाते हैं ना, सेवा करते हैं ना, बहुत खुश रहता है, उसके बाद खुश नहीं रहते। दैट इज द रीजन। रीजन बाबा ने कहा, क्या कहा, उस समय मन लगाकर सेवा भी की, टोली भी खा लिया, गिफ्ट भी ले लिया, प्रशंसा भी ले लिया, वहां ही अकाउंट खत्म करके घर आ गए। इसीलिए सदा प्रसन्न नहीं रहते हैं। वो जो कर्मों का फल है, वो फल आप सदा अपने पास रखना चाहिए, तब उसके कारण आप प्रसन्न रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।